दीज आर द करंट अफेयर ऑफ 9 जनवरी। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक काइट फेस्टिवल हो रहा था आपका अहमदाबाद में, जो कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है। तो इसमें मतलब हो रहा है, तो उसमें ना उसका थीम क्या है, उस काइट फेस्टिवल का थीम वही है जो कि G20 का थीम था। जैसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये कुल मिला के मतलब हम ये पढ़े हैं कि उसमें हाँ ये मेन क्रक्स है। और इसमें बहुत सारे ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत G20 कंट्री के बहुत सारे लोगों ने अपने हर कंट्री ने रिप्रेजेंट करते हुए अपना अपना पतंग उड़ाया है। तो कुल मिला के ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि G20 का थीम जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वही थीम है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। यानी कि हम अपने फेस्टिवल के द्वारा, अपने कल्चर के द्वारा कैसे हम विभिन्न कंट्रियों को, मतलब डिफरेंट कंट्री को इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। हम लोग को एक फोरम दे सकते हैं कि हम लोग आपस में आपका किसी भी तरह का म्यूचुअली एक्सपर्टीज़ को एक्सचेंज करें, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा है एम सैंड, एक नया कॉन्सेप्ट आया है एम सैंड, यानी मैन्युफैक्चर सैंड। जैसे नॉर्मली क्या होता है, सैंड हम लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो कि रिवर साइड में पाया जाता है, रिवर बेड में पाया जाता है, रिवर के साइड रिवर में पाया जाता है। तो अगर हम उसका बार बार उसका सैंड निकाल लेते हैं, इफ़ वी एक्सट्रैक्ट दैट सैंड, देन व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्टर्ब एंड इट विल एडवर्स दी रिवर मॉर्फोलॉजी को ख़राब करेगा। तो इसलिए तो एम सैंड के बारे में क्या है, अगर एग्जाम, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सैंड मैन्युफैक्चर बाय द क्रशिंग लार्ज स्टोन इन अ फाइन पार्टिकल। ये क्यों करेंगे, ताकि हम लोग अचीव कर सके इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को, और साथ साथ रिड्यूस कर सके जो ओवर माइनिंग होता है सैंड का। और ये हुआ है काजुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ ECL यानी आपका ईस्टर्न कोल लिमिटेड, जो कि पार्ट है CCL का, सेंट्रल कोल लिमिटेड। ये क्यों है, ताकि कमिटेड कर सके ग्रीन माइनिंग को। यानी एम सैंड एक इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, या एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो टोटल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो 9.86 लाख आपका क्यूबिक मीटर है। अभी हम उसका कैपेसिटी कितना है, आपका प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ये एम सैंड का, तो ये आपका 9.86 लाख क्यूबिक मीटर, यानी लगभग 10 लाख क्यूबिक मीटर। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ये 19.80 लाख क्यूबिक मीटर अभी भी उसका कैपेसिटी इनरिचमेंट में है, उसका कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है हमारी कंट्री की, उन्होंने एक पब्लिकेशन किया जिसका नाम है सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो टोटल सैंड कंजप्शन है वो 700 मिलियन टन था 2016-17 में 700 मिलियन है। और ये एक्सपेक्ट है, और ये कहा जाता है दैट इट इंक्रीज 6% to 7% एनुअली, हर साल 6 से 7% जो इसका एनुअल कंजप्शन होता है। एक है माइफेप्रिस्टोन एंड द मीजोप्रोस्टोल, ये दो तरह का ड्रग है जो कि आपका पाया जाता है एबॉर्शन की जो पिल्स है उसमें पाया जाता है, ठीक है। माइफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल, माइफप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। तो मेडिकल, और इसमें एक इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 3 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा था कि जो आपका अनमैरिड विमेन है वो भी कहीं ना कहीं कैन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी विद इन द अंटिल 24 वीक्स वो अपने अबॉर्शन करवा सकती है। जबकि हमारा MTP एक्ट क्या होता है 2031 क्या कहता है कि सिंगल वीमेन दे हैव टू अबॉर्ट विद इन 20 वीक्स। यानी अगर कोई सिंगल वीमेन है, अनमैरिड वीमेन है, तो वो 20 वीक्स के अंदर उनको टर्मिनेट कराना होगा, जबकि अनमैरिड को 24 वीक्स। तो कहने का मतलब है कि एक ही केस में 2 जजमेंट है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर को भी पता नहीं कौन सा फॉलो करना है, तो ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग लॉ को बनाया जा सके, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका 20 वीक्स है, अगर 24 वीक्स देंगे भी ना, तो स्पेशली इस केस में देंगे, जैसे कि आपका सेक्सुअल हरासमेंट किसी के साथ हुआ है, या फिर कोई रेप है, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, या फिर फीटस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इन सभी कारणों से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैच 2020। ये जो सिचुएशन आ गया जिसमें 2 रूल है, और ये अबॉर्ट कर सकते हैं जो MTP एक्ट में क्या है 3 सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज B, यानी 3(2)B। इसमें एक सिचुएशन आ गया जिसको कैच 22 बोलते हैं, या फिर पैराडॉक्सियल सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन में जहाँ पे कोई क्लियर जजमेंट नहीं है अबाउट एनी इशू, तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्सियल सिचुएशन। नाटो के बारे में बताया गया है कि अप्रैल 1949 में आया था बाई US, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन की जो कंट्री उनके द्वारा, ठीक है। एक फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, जिसमें 30 मेंबर स्टेट है।
हेडक्वार्टर आपका ब्रसेल बेल्जियम है। तो इसमें लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है, एक है 9 पॉइंट लगभग 10 लाख क्यूबिक मीटर, इसमें है अभी हो जाएगा 19.80 लाख यानी 20 लाख, यानी डबल 10 लाख से 20 लाख हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बोला है कि 2016-17 में 700 मिलियन का कंजप्शन होता है, जबकि ये हर साल 6 से 7% एनुअली बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट है जो कि हमको एकदम याद, माइफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। माइफेप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल अगर कोई पूछेगा ये ड्रग क्या है तो आपका वो ड्रग है। उसमें सेक्शन क्या है 3(2)(b) रिलेटेड टू वही आपका प्रेगनेंसी विद इन द 20 वीक्स फॉर द अनमैरिड वुमेन, जबकि मैरिड वुमेन के लिए आपका 24 वीक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिसीजन था प्रेग्नेंट रिलेटेड की प्रेग्नेंट जो डिसीजन जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो टर्मिनेशन करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, तो इसका कौन लेता है, मेडिकल बोर्ड। इसके अलावा इसमें 3 लोग भी होते हैं, एक जो किसी भी चीज़ को कि हाँ होएगा कि नहीं होएगा, आपका एक गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पेडियाट्रिशियन होते हैं और एक आपका रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, इन तीनों के हेल्प से। तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन आता है कि कहीं तीनों के बीच कन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन करेगा। ठीक है, Catch-22 क्या है, एक पैराडॉक्सियल सिचुएशन है जहाँ पे एक इशू के बारे में 2 डिफरेंट जजमेंट हैं। ठीक है, और अप्रैल 1949 में ये हो गया। तो आप इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। एम सेंड है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर।